हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, एनिमल किंगडम में एक काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यानी एक इंपॉर्टेंट अंतर है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आज का जो डिफरेंस है वो है अरीय एवं द्विपार्श्व सममिति में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, यानी अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति में अंतर हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अरीय सममिति की, जिसको कि हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और दूसरी साइड हमारा है द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए, अरीय सममिति की जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना कि ऐसी सममिति प्रदर्शित करने वाले जो जीव होते हैं तो उन जीवों के शरीर को केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल से काटने पर वह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। मतलब जो भी ऐसे जीव जिनको कि किसी भी तल से केंद्रीय अक्ष से काटा जाए, यदि वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं तो उस प्रकार की सममिति को हम उस प्रकार की सममिति को हम अरीय सममिति कहते हैं। तो अरीय सममिति में आपने क्या देखा कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से आप काटेंगे तो कोई भी जीव जो है पर्टिकुलर वो दो भागों में यदि बढ़ जाता है तो उस प्रकार की सममिति को हम अरीय सममिति कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ लेना है। जैसे अरीय सममिति दर्शाने वाले जीव ऐसे होंगे कि उनको यदि आप कई सारे तल से काटेंगे तब भी उनका शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ऐसी सममिति को हम रेडियल सिमेट्रिकल यानी कि अरीय सममिति कहते हैं। वहीं द्विपार्श्व सममिति में आप देखेंगे कि इसमें केवल एक ही तल ऐसा होगा जहां से काटने पर बॉडी जो है किसी भी प्राणी की वो दो बराबर भागों में बटेगी, अन्यथा उसके अलावा कोई भी ऐसा केंद्रीय अक्ष नहीं है जहां से आप काटें तो वो जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि अरीय सममिति में किसी भी केंद्रीय अक्ष से आप जीव को काटेंगे कई सारे भागों में, तो केंद्रीय अक्ष से कई सारे भागों से काटने पर भी जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। उस प्रकार की सममिति को हम अरीय सममिति कहते हैं। और द्विपार्श्व सममिति में आपने क्या देखा कि इनमें केवल एक ही तल से काटने पर शरीर दो बराबर भागों में बंट सकता है, तो उस प्रकार की सममिति को हम द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। अगला देखिए डिफरेंस है कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो गोलाकार होती है, यानी कि राउंड शेप्ड होती है। तो अरीय सममिति के अंतर्गत आने वाले जो भी जंतु या एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी यानी कि शरीर गोलाकार होती है। वही बाइलेटरल सिमेट्री के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे इनका शरीर प्रायः कैसा होता है, चपटा होता है। तो वार्ब शेप्ड होते हैं यानी चपटे होते हैं, तो चपटा शरीर होता है किनका, द्विपार्श्व सममिति दर्शाने वाले जीवों का। जैसे कि आप केचुए में देखेंगे तो बेसिकली आप पाएंगे कि इसमें जैसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है तो इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। वहीं इसके अलावा अरीय सममिति आप जिनमें भी पाएंगे उनमें शरीर कैसा होता है, गोलाकार होता है। जैसे आप पाएंगे मुख्य रूप से जैसे इकाइनोडर्मेटा में जैसे आप मान लीजिए स्टार फिश की यदि हम बात करें तो स्टार फिश में आप पाएंगे कि कई सारे अक्ष से काटने पर भी स्टार फिश की बॉडी जो है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो दोनों में दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे अरीय सममिति के अंतर्गत इनका बॉडी जो है गोलाकार होता है, वही द्विपार्श्व सममिति के अंतर्गत आने वाले जो भी जीव हैं इनकी बॉडी प्रायः चपटी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण डिफरेंस है इनमें कि इस सममिति वाले जीवों के शरीर के अंग जो होते हैं वो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनकी बॉडी के जो भी अंग है वो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। जबकि बाइलेटरल सिमेट्री की यदि हम बात करते हैं तो इस सममिति वाले जीवों के शरीर के जो अंग होते हैं वो या तो अधर तल पर या तो पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं, यानी केंद्रीय अक्ष पर स्थित नहीं होते हैं। केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर या तो अधर सतह पर होंगे या तो पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है चौथा डिफरेंस में एग्जाम्पल दिया गया। जैसे अरीय सममिति दर्शाने वाले कई सारे जीव हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गई, इसके अलावा तारा मछली हो गई। इनमें बेसिकली अरीय सममिति पाई जाती है यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति में आप देखेंगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है केचुए का, मनुष्य का, वही मछलियां, मकड़ी आदि, ये सभी के सभी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। यदि हम बात करते हैं मानव में तो मानव तो आपको जाहिर सी बात है कि मानव में आपको एक यदि सीधे तल से आप काटेंगे मानव की बॉडी को तभी दो बराबर भागों में बट जाएगी, अन्यथा आप किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटे मानव की बॉडी दो बराबर भागों में नहीं बटेगी।
तो इस प्रकार से मानव जो है एक बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल वाला प्राणी है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि अरीय सममिति व द्विपार्श्व सममिति में अंतर या डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।